किसी को किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय का पदार्पण जब से इस जनपद में हुआ, बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में आपकी विशेष रुचि है, उनको कैसे समयबद्ध ढंग से लागू किया जा सके, इस पर आपका विशेष ध्यान रहता है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि सर हमारे बीच आज इस नवाचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं, तो मैं जिलाधिकारी महोदय को उनके उद्बोधन के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। सम्मानित शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, साथी अधिकारीगण और कर्मचारीगण, सबको नमस्कार करता हूं। आज का जो गोष्ठी में जो हमको आमंत्रित किया है, मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, तो कुछ दिल से बताना चाहता हूं, वो मैं कह के निकलना चाहता हूं यहां से। क्योंकि इतना लंबा भाषण देने का हमको नहीं आती है, तो फिर मैं जो कहना चाहता हूं तो फिर शॉर्टली मैं कह के निकलना चाहता हूं। देखिए, हर सप्ताह का एक बार मंगलवार हम क्या करता हूं, बीएसए को बुलाता हूं, एबीएसए को भी बुलाता हूं, और साथ में जो अच्छा काम करने वाला शिक्षक को मैं बुलाता हूं। प्रत्येक मंगलवार ये फिक्सड टाइम है, शाम को 6 बजे मेरे शाम को 6 बजे है बैठक। सोमवार लगभग दोपहर के आसपास हमको बीएसए और एबीएसए दोनों मिलके एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण लाते हैं मेरे पास, और प्रस्तुतिकरण लाके कौन सा ब्लॉक में क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, इसके संबंध में इन लोग हमको बताते हैं। 2 तरीके का पुस्तिका होती है उसमें, एक तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में और दूसरा पढ़ाई के संबंध में। जो पढ़ाई के संबंध में जिला प्रशासन का स्तर से जो विकसित किया गया है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जो मैं जिस जनपद में जाता हूं तो फिर हमेशा प्राथमिकता 2 विभाग के ऊपर हमेशा देता हूं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा में जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग साल का पहले का स्थिति अलग था। अभी जो 5 साल में जो जितना भी हमारा प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प हुई, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भी काफी स्तर तक कायाकल्प का सुविधा मिला है। सो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी सुधार हुआ। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर भी सम्मानित प्रधानगण को, गांव का प्रधान जी को मैंने बताया गया है और बता के रखा हूं, और सभी समस्त विकास विभाग को भी निर्देशित किया। जितना भी हमारा स्कूल्स है, सभी स्कूल्स में जितना ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो इंडिकेटर्स शासन का स्तर से निर्देशित किया गया, वो इंडिकेटर्स का पूर्ण कर ले। जैसे रूफ रिपेयर होगा, बरसात का समय पानी टपक रहा होगा या सीलन होगा। जितना स्कूल्स में मैं निरीक्षण करता हूं, नॉर्मली मैं स्कूल्स में जाने का पसंद करता हूं। स्कूल्स में जाने के बाद वास्तव में क्या स्थिति है हमको पता चल रहा, या बाउंड्री वॉल का समस्या हो सकता, या बाउंड्री वॉल का ऊंचीकरण का समस्या हो सकता, या सीलन का समस्या होगा, या बेंच का समस्या होगा। ऐसे तमाम समस्या है। जब हम लोगों के सामने आया तो फिर हम लोगों ने इसको निस्तारण करने के संबंध में विकास विभाग के साथ हम लोगों ने बैठक की। उसमें समस्त बीडीओस भी थे और खंडित शिक्षा अधिकारी भी थे और बीएसए साहब भी थे। फिर हम लोगों ने एक संकल्प लिया, और मार्च 31 तक जितना भी ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें बजट के आधार पर और बजट का उपलब्धता के आधार पर जो केवल पीएमसी कंपोजिट विद्यालय का अलावा अतिरिक्त स्कूल जो 2262 स्कूल है हमारा जो जनपद सिद्धार्थनगर में, वो सारा स्कूल्स को जो रूफ रिपेयर का रूफ ट्रीटमेंट, और साथ में जितना भी और अन्य कमी है, रनिंग वाटर या मल्टीपल हैंड वॉश काफी स्तर तक उपलब्ध है। फिर भी मतलब जहां पर उपलब्ध नहीं है उसको हम सैचुरेशन करने का काम जनपद का जिला प्रशासन के माध्यम से पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया गया। वो काम लगातार प्रगति पे है और उसका क्लोजली मॉनिटरिंग जिलाधिकारी का स्तर से किया जाता है। वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक काफी स्तर तक हम लोगों ने सुधार किया। अभी हम लोगों को सुधार करने का स्थिति एक और चीज है, जो दूसरा पुस्तिका मेरे सामने प्रस्तुत किया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के संबंध में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो 19 इंडिकेटर्स का हमने
ये 19 इंडिकेटर्स जिलाधिकारी का इतना ज्ञान नहीं है, 19 इंडिकेटर्स कहां से आती है, हमको भी ज्ञान आप लोगों से ही मिला, आप लोगों से ही मिला, क्योंकि कुछ टीचर्स हमसे जो जुड़े हैं उनके माध्यम से हमने बनाया वो इंडिकेटर्स। ये जिलाधिकारी की इनोवेशन नहीं, मैं इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को ही देना चाहता हूं, क्रेडिट हम नहीं लेंगे। ये नया चीज नहीं है, ये शासन का शासनादेश ही है। तो ये इंडिकेटर्स के माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाई का स्थिति है उसका और सुधार हम ला सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स जैसे देखिए, कुछ इंडिकेटर्स में जो कॉम्पोजिट ग्रांट के संबंध में भी है, बिना वित्तीय संबंधित मामला भी है। उसका एक छोटा सा क्या है बैनर बना के स्कूल में रखने के लिए कहा, कॉम्पोजिट ग्रांट में कितना आती है। देखिए, क्योंकि स्कूल्स आपका है, स्कूल मेरा नहीं, कम से कम आप उस स्कूल में टाइम कितना समय बिताते हो, कम से कम मतलब 6-7 घंटा आप बिताते हो आप स्कूल पे, रात में सोने के लिए घर जाते हो, और फिर दोबारा स्कूल में उठ के मतलब तेजी से तैयारी होने के बाद आप चले जाते हो। बीच में ये भी है, अरे टाइम हो गया मतलब 10 बजे तक जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं जिलाधिकारी फिर निरीक्षण के लिए आएंगे, तो फिर पूछेंगे। हाँ, निरीक्षण आपका उपस्थिति चेक करने के लिए मैं नहीं आता हूं, ये कभी नहीं करूंगा। बच्चों को उपस्थिति और बच्चों का पढ़ाई का स्थिति और उसमें प्रगति क्या हुआ उसके संबंध में निरीक्षण के लिए नॉर्मली आता हूं। इसमें ये इंडिकेटर्स में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता इसके लिए है, जैसे शासन स्तर से काफी तमाम तरीके के आदेश और जीवो मतलब हमारा समक्ष उपलब्ध है। उस शासनादेश का हम लोगों ने कंपाइल करके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के रूप में 19 इंडिकेटर्स हम लोगों ने बनवाया। उसमें कॉम्पोजिट इंडिकेटर्स एक है, कॉम्पोजिट ग्रांट का। और जब भी मैं बैठक लेता हूं मंगलवार शाम को 6 बजे, तो फिर मैं इन लोगों से मैं पूछता हूं, देखो आप अपना स्तर से यूसी दे दो, आप अपना स्कूल्स में मतलब कैसे सुधार ला सकते, या पेंटिंग कराना, या बोर्ड मंगवा के रखना, या शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था करना। ये छोटा छोटा बहुत बड़ी चीज नहीं। कुछ स्कूल्स में 25,000 मिलती है, कुछ स्कूल में 50,000 मिलता है, कुछ स्कूल में 75,000 मिलती है। आप अपना स्तर से योजना बनाओ। जब भी योजना बनाते हो तो फिर स्कूल मैनेजमेंट समिति होती है, विद्यालय प्रबंधक समिति, सब विद्यालय प्रबंधक समिति उसका स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, या साथ में क्या है वो आप पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी ले सकते हैं। कुछ टीचर्स को मैंने क्या है बहुत प्रशंसा करके आया, वो टीचर्स जो मेरा सोच से आगे है बहुत। कुछ टीचर्स ऐसे जो मेरा सोच से आगे, इन लोग ऐसे करके रखा, इन लोगों के रिकॉर्ड्स मतलब प्रॉपर है, इन लोग रिकॉर्ड्स मतलब ठीक ठाक रखा, इन लोग बच्चों का विकास और बच्चों को मतलब आगे कैसे बढ़ाना इसके संबंध में मतलब बहुत रुचि लेते हैं और ध्यान देते हैं और समय भी देते हैं इनका। ऐसे टीचर्स को हम पहचान करके, क्योंकि इन लोगों को मोटिवेशन भी देना, जब कुछ टीचर्स अच्छा काम करते हैं तो फिर वो टीचर्स को हम नॉर्मली बुलाता हूं मंगलवार। और मंगलवार एक नया जिला प्रशासन के माध्यम से एक हम लोगों ने शुरू किया नया परंपरा, 2 स्कूल्स या 3 स्कूल्स का जो प्रेजेंटेशन जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता। फिर उन टीचर्स का वो प्रेजेंटेशन में ऐसे दिखने में मिलता है, बच्चे नॉर्मली सुबह प्रार्थना सभा में मतलब कुछ अच्छा संदेश बच्चों को बताया जाता है टीचर्स के माध्यम से, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के माध्यम से। और साथ साथ वो बच्चों क्या करते हैं नॉर्मली, एक स्कूल का प्रेजेंटेशन मैंने देखा और प्रधानाचार्य ने क्या किया, एक शीशा रखा उधर, प्रधानाचार्य ने एक शीशा रखा, बच्चों रोज आके मतलब वो शीशा को देखते, मिरर शीशा को देखते हैं, और शीशा के ऊपर ऐसे है एक शब्द, आज मैं कैसे लग रहा हूं। मान लो उनका चेहरा शीशा में देखने में मतलब कैसे लगता, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। जब भी मैं जाता हूं किसी भी बीआरसी मीटिंग में, नॉर्मली टीचर्स को भी मैं सुझाव देता हूं, आप भी जाके आप उतना उस शीशा में आप भी अपना चेहरा को देखो। क्यों चेहरा को देखना, मान लो क्योंकि घर पे जब भी आते हो तो फिर आप तेजी से मतलब तैयारी करना पड़ता है,
क्योंकि 10 बजे मतलब कभी भी निरीक्षण में जिलाधिकारी आ सकती है। हाँ, जाएंगे तो फिर आप हड़बड़ी में जाएंगे, या घर पे मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको संज्ञान में, उसका दिमाग में लेके आप स्कूल पे जाएंगे तो फिर वो हमेशा बना रहेगा। उसके लिए मैंने कहा ये भी मतलब मैं क्रेडिट, मेरा क्रेडिट नहीं है, ये एक स्कूल में और प्रिंसिपल साहब ने किया, और प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा, उनका जवाब ये है, इनका जवाब ये है, सर मैं सभी टीचर्स को मैं बोलता हूं, प्रेरित भी करता हूं, रोज आके मतलब एक बार शीशा जरूर देख लो। बच्चों को पढ़ाने के पहले एक बार शीशा देख लो। शीशा को देखने में क्या हो जाती है, ऑब्वियसली शीशा, सबको मन में क्या लगता है, जरूर शीशा को देखने में अपना अपना सुंदर लगना, सही नहीं है? सुंदर छवि चाहिए, और ये छवि के साथ बच्चों के सामने हाजिर हो जाइए और बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाइए। ये काम एक शिक्षक ने किया, एक प्रधानाचार्य ने किया। और दूसरा एक प्रेजेंटेशन मेरे पास आया, वो प्रेजेंटेशन में प्रधानाचार्य ने एक प्रस्तुतिकरण मेरे सामने किया। वो प्रस्तुतिकरण में बच्चों का संबंध में वो प्रस्तुतिकरण था। बच्चों को कॉपी मिलती है, किताब मिलती है छोटा, उस किताब में बच्चों अपना नाम के साथ भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वो भी लिखा है इन्होंने। अब बच्चों को ऐसे प्रेरित कर रहे हैं वो, मैं इसरो को साइंटिस्ट बनना, मैं उधर, वो बच्चे के नाम मनोज पांडे है और नीचे इसरो साइंटिस्ट। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अरे हाँ या नहीं? ताली नहीं, ताली बजाने के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मनोज पांडे है उनका नाम, और नीचे इसरो साइंटिस्ट लिखा। और दूसरा एक और बच्चे का कॉपी मैंने खोल के देखा, सामने लिखा मतलब डॉक्टर, और दूसरा एक और तीसरा बच्चे का है, मैंने देखा मतलब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, कृषि विज्ञानी, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ये ऐसे जो इनोवेशन है, जो टीचर अपना स्तर से जो छोटा छोटा कदम आगे कर रहे हैं ना, तो फिर इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारा सिद्धार्थनगर के लिए, हमारा जनपद सिद्धार्थनगर के लिए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो टैगलाइन, उसको हटा के यदि विकसित जनपद बनाना, तो फिर एक छोटा छोटा कदम आवश्यकता है। ये सभी प्रिंसिपल और सभी शिक्षक गण से मैं अपेक्षा करता हूं। ये छोटा छोटा एक्स्ट्रा जो आपका कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकाल के मतलब ये कर लीजिएगा, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जनपद सिद्धार्थनगर के लिए होगी। देखिए मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। छोटी मोटी फर्क नहीं है, काफी फर्क पड़ेगा। मान लो मतलब हमारा जो सिद्धार्थनगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि से आधारित मतलब जो इकोनॉमी है हमारा, सो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। मान लो एक बच्चे का दिमाग में ये है, मैं कृषि मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, वो जरूर क्या सोचेंगे, अभी तो मतलब इनका इतना ज्ञान नहीं होगा, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 10 साल के बाद उसमें ज्यादा अटैचमेंट होंगे उनका। ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे पिलर्स को आपको बनाना, ये आपका काम है। आज मैं आपके समक्ष मतलब कम से कम ये 1000 लोगों को सामने में एक भाषण दे रहा हूं, तो फिर इसको भी मतलब एक टीचर ही मतलब हमको रास्ता दिया, एक टीचर ही मैंने रास्ता दिखाया हमको। ये अपेक्षा करता हूं जिलाधिकारी के नाते आप सभी शिक्षकगण से, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और साथ में जो निपुण सिद्धार्थनगर बनाने के लिए एक छोटा छोटा कदम आपसे अपेक्षा है। देखिए पिछले बार जब 6 महीना, हमारा भी लगभग 7 महीना हो गया, जब 6 महीना का पहले जो स्थिति था, रैंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले बार जो पिछले साल 2023 का जो हमारा निपुण का रैंकिंग लगभग 65-66 है, जो भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसको बताने के लिए हमको शर्म नहीं लगता। चलो ठीक है, हमारा सिद्धार्थनगर का जनपद का रैंकिंग 2023 में 66वीं रैंक है या 65वीं रैंक। हमने
किस चीज में मतलब क्या है जो गैप छोड़ा, गैप एनालिसिस का आवश्यकता है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने कोशिश किया और टीम गठित किया, टीम गठित करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाया। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही मतलब आपके ऊपर मतलब लागू किया गया। मैं ये भी मतलब क्या है स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया, ये आपका काम है और ये काम नहीं है, सेवा है बच्चे के लिए। जो हम लोग काम करते हैं ना, हम लोगों को सैलरी मिलती है, आप लोग सेवा करते हो बच्चे के लिए। सेवा अलग है और काम अलग है। काम इज फोर्स्ड ऑन यू, सेवा मतलब आप खुद ही करते हो बच्चों को, एक छोटी मोटी सेवा नहीं है। आप इसरो साइंटिस्ट बनाते हो किसी एक बच्चे को, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाते हो किसी दूसरा बच्चे को, बनाते हो नहीं बनाते हो? ये हमारा जनपद सिद्धार्थनगर का जो शिक्षकगण से मैं अपेक्षा करता हूं। और साथ साथ इस बार जो निपुण परीक्षा हुआ है, इसका परिणाम तो नहीं आया, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैं बताना चाहूंगा। मैं ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूं सभी को। जो स्कूल्स किसी भी ब्लॉक का स्कूल जो मानक डिस्ट्रिक्ट एवरेज से कम होगा, इसमें विशेष रूप से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का निगरानी होगी। हम लोग कुछ पनिशमेंट वगैरह नहीं करेंगे, बिल्कुल पनिशमेंट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि पनिशमेंट में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब तक टीचर्स खुद ही मोटिवेशन नहीं होंगे तो फिर बच्चों को क्या नहीं कर पाएंगे वो। पनिशमेंट तो मतलब मुश्किल से 15 दिन 20 दिन, उसके बाद डर निकल जाएगा। आप खुद ही मोटिवेटेड होना चाहिए, खुद ही डिसिप्लिन होना चाहिए, तब बच्चे को, कुछ बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, इसरो साइंटिस्ट बना सकते हैं, कुछ बच्चों को डॉक्टर्स बना सकते हैं, कुछ बच्चों को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बना सकते हैं। ये सारा सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुद ही मोटिवेशन हो चाहिए, यही है मोटिवेशन और डिसिप्लिन करने के लिए। और कुछ जो ऐसे इनोवेटिव मॉडल जो प्रिंसिपल का स्तर से या स्कूल का स्तर से किया जाता है, उसको हम लोग लाते। और 2 वीडियो के या 3 वीडियो का प्रेजेंटेशन जिलाधिकारी के समक्ष मतलब प्रस्तुत किया जाता है, उनका प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा भी किया जाता है। ऑल द क्रेडिट गोज टू द टीचर्स। नया चीज मतलब कोई जिला एडमिनिस्ट्रेशन का स्तर से या जनपद का जिलाधिकारी का स्तर से कोई नवाचार वगैरह हमने कुछ नहीं किया। जो मैंने सीखा तो फिर तुम लोगों से ही सीखा, और आप लोगों से ही मैं काम लेना चाहता हूं। अनुरोध इतना मैं करना चाहता हूं, काफी स्तर तक हम लोगों ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक कर लिया। अभी हमका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर उस जनपद का लाना है, तो फिर आपका सहयोग और आपका हाथ जिला प्रशासन को चाहिए। देंगे नहीं देंगे आपका हाथ? अरे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आपका हाथ दीजिए। और इसके लिए देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा अरे सुबह में एक टीम को लगा के मतलब टीचर्स आ गया नहीं, ये पूरा चेक करके मतलब 1 दिन का वेतन कटौती या 2 दिन का वेतन कटौती, इससे मतलब हमको विश्वास नहीं है। जब तक टीचर्स खुद ही मोटिवेटेड और डिसिप्लिन नहीं होंगे तो फिर ये 1-2 दिन का काम से 1-2 दिन, मान लो मैं टीम को लगा के टीचर को मैंने चेक किया, फिर अगला दिन न्यूज़पेपर में बड़ा छप गया तो जिलाधिकारी का स्तर से बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें हमको विश्वास नहीं है, इसमें हमको विश्वास बिल्कुल नहीं है। आप 10 बजे जाओ या 11 बजे जाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाई में यदि इंडिकेटर्स में कम होगा तो फिर संबंधित टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आपको ही करना होगा। बच्चों का जो पढ़ाई का स्थिति में जो इंडिकेटर्स एसओपीस हम लोगों ने जो बनाया, निपुण तालिका है और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, इसको क्लोजली हम लोग मॉनिटर करता हूं। अब बीच में मतलब ठंडी मौसम आ गया तो फिर अभी तो मौसम खुल रहा है, आप लोग लगातार जारी हो, और बच्चों को उपस्थिति ऐसे मतलब करिए सो कम से कम 85% उपस्थिति होनी चाहिए। छोटी छोटी स्टेप्स लाइए बच्चों के सामने। और बच्चों को क्या कर लीजिएगा, कुछ बर्थडे है तो फिर उस महीना का 4-5 बच्चे का बर्थडे होगा, जन्म दिवस होगा। लास्ट वीक में क्या कर लीजिएगा, बच्चों को एक छोटा सा केक कटवाइए उनका। अरे केक बहुत बड़ी चीज है तो फिर आप ब्रेड तो मंगवा सकते हैं। अरे ब्रेड भी बहुत बड़ी चीज है, छोड़िए, एक बिस्किट मंगवा सकते हैं ना, पार्ले जी बिस्किट। हाँ, ये इससे क्या होगा, बच्चे का मतलब मनोबल बढ़ेगा और बच्चे जाके स्कूल में कहाँ है, घर पे बताएंगे
अरे मेरा क्या है जन्मदिन का आज मनाया गया और धूमधाम मनाया गया है, वो बताएंगे। मतलब एग्जैजरेट आप 1 गुना करेंगे तो फिर बच्चे जाके घर पे बताएंगे 10 गुना। सही कह रहा हूं? और पेरेंट्स की मीटिंग लीजिए। सरकारी स्कूल में मतलब ऐसे बच्चे आते हैं तो फिर जो माँ बाप रोज यदि कमाएंगे नहीं है तो फिर खाने पीने नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे आपका ऊपर विश्वास रख के मतलब लोग बेचते हैं। ये चीज आप विश्वास बरकरार रखिए और बच्चों को विकास के लिए मतलब काम करिए और प्रगति के लिए काम कीजिए। बाकी हर सप्ताह का बैठक वगैरह आप लोगों को क्या डराने के लिए नहीं है, प्रगति मॉनिटर करने के लिए। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार आपके साथ है। और मैं पहले में बताया हूं, सम्मानित शिक्षकगण, ये सम्मान किसी भी प्रोफेशन को नहीं मिलता, केवल मतलब शिक्षक प्रोफेशन को ही मिलती है। मैं किसान भाइयों को बोलेंगे तो फिर प्रिय किसान भाइयों बोलेंगे, प्रिय किसान साथियों बोलेंगे, बट सम्मानित शिक्षकगण एक प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन है मतलब शिक्षक का प्रोफेशन के अलावा किसी दूसरा प्रोफेशन को मतलब ये सम्मान के साथ हम क्या है बोल भी नहीं सकते। ऐसे एक प्रोफेशन है, इसका आप आगे लेके जाइए और इसके लिए हम लोगों को लगातार काम करना होगा। और साथ साथ जरूर हम लोग संकल्प लेंगे जनपद सिद्धार्थनगर का एक एक ब्लॉक, 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक का मतलब सब लोग मिलके यदि काम करेंगे, निपुण सिद्धार्थनगर बहुत दूर का टारगेट नहीं है, केवल 1 साल का मेहनत है। कितना साल का मेहनत? 1 साल का मेहनत। मैं पहले मैं बता चुका हूं। अभी शासन का स्तर से जब भी परिणाम घोषित होगी तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, तो फिर ऐसे इंडिकेटर सेट करेंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा अरे 10 बजे स्कूल पहुंच गया नहीं, शाम को मतलब क्या है इन लोग टाइमली पहुंच गया नहीं, बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं। मैं जरूर इसको मॉनिटर करेंगे, स्कूल का प्रगति क्या है, बच्चों का पढ़ाई का क्या स्थिति है और टीचर्स का मतलब ये मॉनिटरिंग होगी। ये मॉनिटर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। जो भी ज्ञान मैंने लिया तो फिर आप लोगों से लिया है, यही चीज मतलब होगा। और उम्मीद और विश्वास के साथ ये मेरा भाषण को मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप कुछ नहीं, ज्यादा बच्चे का आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और ज्यादा बच्चे का आप डॉक्टर्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और ज्यादा बच्चे का इंजीनियर और अन्य बड़ी प्रोफेशन में मतलब लेके जाएंगे, होगा नहीं होगा? और हमारा सिद्धार्थनगर निपुण सिद्धार्थनगर बनेगा? आवाज नहीं आ रही है।